नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वी के बागपत में। और आज मैं खड़ा हूँ बागपत ज़िले के राष्ट्रवंदना चौक के पास, उस कॉलोनी में जहाँ की बेटी अनुष्का ढाका यूक्रेन में अभी तक फंसी हुई है। मैं आपको दिखा दूँ कि इधर मैं अनुष्का ढाका घर के मैं पास खड़ा हूँ। जैसा कि खबरों की माने तो अभी अभी खबर मिली है कि भारत से एक मंत्रियों का डेलीगेशन यूक्रेन रवाना हो चुका है और लगातार प्रयास हो रहे हैं कि जो भारत के जितने भी छात्र हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी भारत सरकार वापस लाए। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा भी चलाया जा रहा है, जिसकी आज 5वीं फ्लाइट भारत पहुंचने वाली है। इन सब के मद्देनज़र जो बागपत ज़िले की बेटी है अनुष्का ढाका अभी यूक्रेन में फंसी हुई है। आगे की अपडेट के लिए आइए अनुष्का ढाका जी के पेरेंट्स से बातचीत करते हैं और जानते हैं अभी वास्तविक स्थिति क्या है। और अब हमारे साथ हैं अनुष्का जी के पिताजी रालोद नेता ओमवीर ढाका जी। तो आइए जानते हैं क्या वास्तविक स्थिति है, कब उनकी अनुष्का ढाका जी से बात हुई थी। अभी आधा घंटा पहले बिटिया से बात हुई है। तो बिटिया जो है वो करीब 8 घंटे से चौक बॉर्डर हंगरी के जो और यूक्रेन के बीच में बॉर्डर है उस पर वो एंट्री के लिए खड़ी हुई हैं। वहाँ -5 टेम्परेचर है। बच्चे वहाँ उनके हाथ काँप रहे हैं, हाथ पैर गलने को तैयार हैं, भूखे प्यासे खड़े हुए हैं, लेकिन किसी तरह की कोई भी उनकी मदद नहीं हो रही है। एम्बेसी वाले कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और भारत सरकार को बार बार जो है ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिल रहा है। अभी तक उन्हें कोई भी मदद नहीं मिल रही है। क्या यही मानवता कहती है? इतनी संवेदनहीनता शायद ही कभी इतिहास में हुई हो। हाँ बताइए भाई। हाँ बताओ बेटे। हाँ बताओ, पहुँच गए? हाँ ये बताइए कि क्या कैसे क्या हालात हैं यहाँ? हम पहले ना यहाँ के रेलवे स्टेशन पे गए क्योंकि हमें कहा था कि आपको बॉर्डर पास करना है तो आपको रेलवे स्टेशन के थ्रू जाना होगा। अच्छा। ठीक है, हम वहाँ पे तो बहुत ज्यादा धक्का मुक्की, लड़कियां बेहोश भी हो गई, चक्कर खाने लगे क्योंकि हम कल रात से वहीं पे खड़े हुए थे। कोई हेल्प नहीं कर रहा, ना ही इमिग्रेशन में किसी भी इंडियन को जाने दे रहे हैं। सब वहीं पे खड़े होकर परेशान हो गए। फिर सबने सोचा कि हम बॉर्डर पे ही आ जाते क्योंकि वहां से तो इमिग्रेशन देने नहीं दे रहे, हम सोचे ट्रेन के थ्रू जाएंगे क्योंकि ऐसे तो जा ही नहीं सकते। हम यहाँ पे आए, सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और सबसे हम हंगरी वालों को कॉल कर रहे, जो भी यहाँ की एम्बेसी थी, वो लोग बोल रहे कि हम अंदर नहीं आ सकते, तुम लोगों को ही बॉर्डर पास करना पड़ेगा। हमने बोला कि हम ओडेसा से 600 किलोमीटर दूर से हम यहाँ पे आए हैं, आप लोग इतना भी नहीं कर सकते कि आप हमें लेना हो। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये पॉसिबल नहीं है और आप बॉर्डर पे ऐसे खड़े भी नहीं हो सकते हैं। फिर हम लोगों ने बोला कि आप कोई सोल्यूशन बताएं, तो बोलते हैं कि आप ऐसा करें, आप ना जो भी जा रहे हो लोग उनसे लिफ्ट मांग लीजिए, फिर आप पार कर सकते हैं। अनुष्का ढाका जी हमसे डायरेक्ट जुड़ रही हैं। अनुष्का ढाका जी ऑनलाइन हैं, हम उनको कवर कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि फिर हम सोचते हैं कि हम अकोमोडेशन बुला देते हैं और 3-4 दिन बाद आपके साथ बस करा देंगे। अच्छा अच्छा। कोई हेल्प नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो किस तरह का आप जो है यहाँ जो है अब ये अब क्या कह रही हैं? आधे तो फोन ही नहीं उठा रहे, 3 नंबर पे उनमें से फोन ही नहीं उठा रहे, कोई भी एम्बेसी वाला कोई नहीं आ रहा है। और सामने ये जो बसेस आ रही है इंडिया की ही है और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके थ्रू जा रहे हैं। हमारा कोई कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बच्चों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में भी पार्शलिटी हो रही है कि एक पढ़ने वाले छात्र, और वो भी जो हैं जो भारत का भविष्य हैं, वो डॉक्टर बन के इस हिंदुस्तान में ही, हिंदुस्तान के ही जनता की सेवा करने के लिए वहाँ गए हैं और वो इतना कष्ट उठा रहे हैं। क्या सरकार को कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? सरकार बार बार कह रही है कि मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। किस चीज़ की मीटिंग कर रहे हैं सरकार के पास में मीटिंग करने के लिए हमारे वायु सेना है,
अगर सरकार चाहे तो उनको जो है बच्चों को 2 दिन के अंदर सभी को जो है अपने आप ही लेकर आ जाती है। तो ढाका जी, यहाँ पर मैं एक बात जानना चाहूँगा कि जैसे बिटिया वहाँ पर हैं, तो क्या जो अन्य देशों के छात्र वहाँ पर और भी देशों के छात्र हैं या वो पहले ही निकल गए थे? सभी देशों के छात्र युद्ध की आशंका को देखते हुए पहले ही वहाँ से बाहर यूक्रेन को छोड़ चुके थे, लेकिन हमारी भारत सरकार की जो यूक्रेन एम्बेसी है वो बार बार छात्रों को कहते रहे कि यहाँ खतरे के कोई दिक्कत नहीं है और आप आराम से रहिए और पढ़िए। हमारी जो एम्बेसी है आज बार बार एडवाइजरी नई एडवाइजरी जो जारी कर रही है, ये सिर्फ एक ढकोसला बना रखा है, इस पे कोई भरोसा नहीं है। इनका लिखित में ऑर्डर बच्चों के पास में है कि आप हमें यहाँ युद्ध की कोई संभावना नहीं है, आप पढ़िए। तो ये उनके जीवन के साथ में खिलवाड़ी तो कही गई है। तो ढाका जी, जो गंगा ऑपरेशन चलाया है भारत सरकार ने और कह रही है सरकार की 5वीं फ्लाइट आज आ रही है, तो क्या वहाँ से कुछ उम्मीद नहीं बन रही है बेटी के वापस आने की, जो गंगा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? विजय भाई, ये गंगा ऑपरेशन गंगा का नाम भी जो है क्यों लेते हुए जो है सरकार को शर्म नहीं आती। 4 दिन के अंदर सिर्फ 1160 छात्रों को हम भारत ला सकते, जबकि 20,000 छात्र वहाँ हैं जी। क्या यही गंगा ऑपरेशन है? क्या इसी तरह से गंगा ऑपरेशन चलेगा? आप ही कैलकुलेट कर लीजिए कि ये कितने समय में इस गंगा ऑपरेशन से इन छात्रों को यहाँ ला सकते हैं। तो इस तरह की बात ना कहें बेतुकी कि जिस पर जो कोई जिसमें कोई तर्क ना हो। तो जैसा अभी ढाका जी आपने बताया कि जो बेटी है वो बॉर्डर पर है, तो बॉर्डर पर बेटी कैसे पहुंची, मतलब किस साधन से, कैसे कैसे बेटी वहाँ पर पहुंची, कुछ बताएंगे? वो हमारी बिटिया परसों जो है रात को 2 बजे ओडिशा रेलवे स्टेशन से बाय ट्रेन करीब 26 घंटे में वो चौक बॉर्डर पर पहुंची, जो यूक्रेन और हंगरी के बॉर्डर पर है। और वहाँ पहुँचने के बाद में अब उसे जो है, अब मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अब 8 घंटे वो -5 टेम्परेचर में, तो -5 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पर। हार्ड कपाने वाली सर्दी, हार्ड जम जाने वाली, जिसमें जो है बच्चों का खून भी जम सकता है, इस तरह की भी कैजुअल्टी हो सकती है, उसमें वे बच्चे खड़े हुए हैं। उसके जो कोलिग्स हैं वो छात्राएं वो 50 के लगभग छात्र हैं जी। और वो 50 छात्र जो हैं उनकी दुर्दशा को आप ही कल्पना कर सकते हो कि -5 में क्या हो सकता है। सरकार से कुछ निवेदन करना चाहेंगे ढाका जी? जैसा कि बेटी फंसी हुई है तो ये तो सीधी सी बात है कि आप चाहेंगे कि जल्द से जल्द बेटी वापस आ जाए, लेकिन कोई फिर भी उसके बावजूद कोई सीधे तौर पर आप चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे सीधे प्रधानमंत्री जी को? हम तो सीधे प्रधानमंत्री जी से एक ही अपील करना चाहते हैं कि अगर बच्चों को किसी तरह का वो नहीं दे सकते तो इस तरह की एक एडवाइजरी जारी कर दे कि अपने बच्चों को अपने आप लाइए। सरकार ये ना कहे, अगर सरकार के अंदर जरा सी भी संवेदनता है बची हुई है तो सरकार जो है तुरंत अविलंब, चाहे उसको वायुसेना लगानी पड़े, चाहे एक्स्ट्रा फ्लाइट लगानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, सभी बच्चों को सकुशल उनके परिवार को सुपर्द किए जाएं। तो ये अभी आपने सुना अनुष्का ढाका, ओमवीर ढाका जी की बेटी वहाँ पर यूक्रेन में फंसी हुई हैं। उनकी क्या डिमांड है, क्या वो सोच रहे हैं, और जल्दी से जल्दी उनकी केवल एक ही प्रार्थना है भारत सरकार से, मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि जल्दी से जल्दी किसी भी प्रकार से बेटी को सकुशल भारत वापस लाएं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वीके बागपत पर। जल्दी ही हम अनुष्का ढाका जी से संबंधित अगली अपडेट आपको देंगे। नमस्कार।